कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। हम ऊर्जा संरक्षण का नियम हम पढ़ा चुके हैं। इसमें बताया था ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। यानी गतिज ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। ये ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है। यानी अनेक निकायों में गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में तथा स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। यानी गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा कह सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या करेगा? गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। यानी किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी घटेगी उतनी स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी। किसी वस्तु की कितनी स्थिर ऊर्जा कम होगी उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यही यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण है। अब गुरुत्व के अधीन कितने हुए पिंड में ऊर्जा संरक्षण। गुरुत्व के अधीन कितनी वस्तु में ऊर्जा संरक्षण। गुरुत्व क्वेश्चन की गुरुत्व के अधीन गिरती हुई गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु की ऊर्जा संरक्षण। या किसी ऊंचाई से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहेगी। किसी ऊंचाई से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। इससे ये बी है, ये पृथ्वी का बिंदु पर सी बिंदु से एच ऊंचाई में यदि ये एक्स है हमने मान लिया ऐसी एक्स ये भी हो जाएगी माना एम द्रव्यमान का कोई पिंड
क्रमांक का कोई बिंदु, ये दूरी होगी x माइनस x, क्रमांक का कोई बिंदु। अब बिंदु ए बी और सी, ए बी व सी तीनों बिंदुओं पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा को ज्ञात करें। अगर तीनों बिंदुओं पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात आ जाए इस तरह तो पहले बिंदु ए पर पिंड की यांत्रिक स्थिर ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई यहाँ पर पिंड का प्रारंभिक वेग क्या 0 होगा, महत्तम ऊंचाई पर पिंड का वेग 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। यानी बिंदु ए पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा का मान आपका कितना आ गया 0 आ जाता है। इसी तरफ हम आगे बढ़ाते हैं। बिंदु ए पर पिंड की यांत्रिक, अब बिंदु बी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, बिंदु बी पर बिंदु ए से बी तक बिंदु ए से बी तक की कट करते हुए हम 20 पावर बराबर 20 पावर 2h ये सूत्र लगाते हैं। तो बिंदु बी पर पिंड का वेग b माना है, ये 0 है। यहाँ से ए से बी तक ऊंचाई h माइनस x, 20 पावर 2h। अब बिंदु बी का बिंदु की संपूर्ण करते हुए सबसे संपूर्ण स्थिति, तो यहाँ पर स्थिति का लगेगा। अब ऊंचाई अब ऊंचाई यहाँ से बिंदु बी की ऊंचाई पर बी स्क्वायर पर कितना है 2g का गुणा करेंगे अब बिंदु सी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, तो बिंदु सी पर सब पिंड ए से गिरेगा सी तक आएगा, तो बिंदु सी पर वेग की जरूरत पड़ेगी। बिंदु सी पर क्या किसी जरूरत पड़ेगी वेग की, तो बिंदु सी पर पिंड का वेग निकालेंगे।
गतिज समीकरण में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो वेग भी मानेंगे ऊपर से नीचे तक आया, यहाँ की ग्राफ यहाँ आया तो x, तो v स्क्वायर बिंदु सी पर पिंड की यांत्रिक अब पृथ्वी तल पर ऊंचाई कितनी होगी उसकी? 0 होगी, तो स्थित ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, आ जाओ। ये 0 बराबर 0 एंड अब हमने बिंदु ए पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात की, कितनी है? mgh आया। बिंदु जो समीकरण 1 बना था, तो बिंदु P पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात की, तो mgh आया। कितना है? mgh जो समीकरण 2 बना था। बिंदु C पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात की, तो भी mgh आया। ये समीकरण 3 इस समीकरण 1, 2 व 3 बन जाते हैं। अब देखिए, अब ये समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि करेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। सभी 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी ऊंचाई से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा का मान सदैव स्थिर रहता है। अर्थात कितनी गतिज ऊर्जा घटेगी उतनी स्थित ऊर्जा बढ़ेगी, कितनी स्थित ऊर्जा घटेगी उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यानी कि किसी भी ऊर्जा संरक्षण नियम या ऊर्जा संरक्षण की ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। ये यही सिद्ध होता है। ये कब समझ में आया होगा तो आपको फिर हम आगे समझाएंगे। ये थोड़ा कहते ना, लेकिन तो अभी आप करें, आगे फिर हम इसको समझा देंगे। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए, इसको कापी में जरूर नोट करें आप लोग और पढ़ें। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम और ये आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम की पुष्टि हो जाती है कि किसी ऊंचाई से गिरते हुए पिंड की
ये आंतरिक ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, नियत रहती है। ठीक है, कितना आप लोग कर हाँ यार